जय महाकाली, जय महाकाल सभी भक्तों को। मैं भगत इनेन्द्री आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और माता महाकाली की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक विशेष जानकारी साधना से संबंधित देने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी का लाभ भी उठाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको साधना से संबंधित इस जानकारी के बारे में बताती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ साधकों का ये कहना होता है कि उनकी साधना सफल नहीं हो रही है। वो बार-बार साधनाएँ करते हैं, तब भी असफल हो रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है या किन-किन कारणों की वजह से साधनाएँ असफल होती है? तो मैं आपको कुछ उन्हीं कारणों की जानकारी देने जा रही हूँ। तो सबसे पहला मैं अगर कहूँगी कि घर में आपके अगर किसी भी प्रकार की पूजित शक्ति है जिसका आप परंपरागत रूप से पूजन करते चले आ रहे हैं, उनमें से कोई शक्ति नाराज हो, जैसे कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता और इसके अलावा किसी-किसी मतलब कुल में ऐसा होता है कि इतर योनि की शक्तियाँ भी पूजित रहती हैं या अ, कुछ ऐसी शक्तियाँ जो देव-देवताओं से हटके होती हैं, तो ऐसी शक्तियों का अगर बराबर किसी समय पर भी भोग प्रसाद नहीं दिया जा रहा है और किसी भी शक्ति को बराबर पूजन नहीं दिया जाता है तो वो शक्ति नाराज होकर बैठ जाती है और हम जो साधनाएं करते हैं तो वो साधना सफल नहीं होती क्योंकि जब घर में उपस्थित शक्ति ही नाराज रहेगी तो वो बाहर से जब हम साधना करेंगे और कोई भी शक्ति जब साधना के माध्यम से आना चाहेगी घर में तो वो उस शक्ति को प्रवेश करने से रोक देंगे। एक तो ये कारण हुआ। एक कारण सबसे ज़्यादा और ख़ास है वो है पितरों का रुष्ट होना या पितृदोष होना। तो इसमें भी आपको साधना करते समय ध्यान देना है कि आपके पितरों का भोग प्रसाद सही समय पर आप करें या वो अगर रूठे हुए हैं तो आप उन्हें मनाएँ। इसके बाद ऐसा होता है कि साधना सफल फिर भी नहीं हो रही है कि तो बाहरी कोई शक्तियाँ हमारे घर के बाहर या हमारे अ, घर के आस-पास बैठ जाती हैं, जिसके कारण शक्तियाँ आह्वान करने पर या साधना करने पर आती नहीं हैं। और एक कारण ये होता है कि किसी के घर में तंत्र बाधा होती है और तंत्र बाधा की वजह से भी शक्तियाँ नहीं आती हैं और साधक को अगर जानकारी नहीं होती है, तो वो परेशान होते रहते हैं कि मेरी साधना सफल क्यों नहीं हो रही है और वो इस प्रकार से परेशान होकर साधना पर से देवी देवताओं से तंत्र से अपना विश्वास उठा लेते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता है कि तंत्र या साधनाएं सच में होती हैं या नहीं होती हैं। वो अपना एक प्रकार से कहें तो कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और साधना में आगे बढ़ना है। अगर तंत्र है, तंत्र बाधा है तो आपको पहले उसे दूर करवाना है। कुल देवी देवता नाराज हैं, उन्हें मनाना है, पितरों को मनाना है और उसके पश्चात आपको साधनाओं से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियों को ग्रहण करना है, जानना है और उसके बाद ही आपको साधना में आगे बढ़ना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी का आप लाभ उठाएंगे और आप साधना में सफल होंगे।
तो जय महाकाली सभी भक्तों को।